हम लोग को मजबूरी होता है, नहीं करें तो उसके ऊपर कि आपने अनुशासन का पालन नहीं किया। एक तरफ ये होता है डीएम साहब चेक करते हैं हमारे टीचर्स को और मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखने के बाद एक्शन करते हैं, बीएसएस को सस्पेंड करो। दूसरे और ये कहते हैं कि विद्यालय टाइम मोबाइल न चला जाए। दूसरी तरफ विभाग कहता है विद्यालय टाइम हम आपको भेज रहे हैं, इसकी सूचना हमको चाहिए। वो हमारे इस पे व्हाट्सएप पे भेजता रहता है डिटेल और हम उनको सूचना देते रहते हैं। हमको समझ नहीं आता कि हम बेसिक टीचर्स करें तो करें क्या, किसका आदेश माने? वो जो डीएम साहब बैठे हैं, कलेक्टर साहब, उनका आदेश वहां के टीचर माने उस जनपद के, या जो विभाग आदेश दे रहा उनका माने? तो यही विषय, यही सारी विसंगतियां हैं। समय भी हो रहा, मैं चाहूंगा जो पैनलिस्ट नहीं हो पाए हैं आप उनको आमंत्रित कर विषय। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश जी बात पूरी करें, फिर मैं सीधा संदीप सर के पास पहुंचूंगा, समय हो चुका। जी दुर्गेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी। संदीप पांडे सर को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। तो हमारे पैनलिस्ट जितने भी जुड़े हुए हैं आप सभी का सादर अभिवादन। शिव कुमार मिश्रा जी, कल की जो हमारी लड़ाई है, जिसके लिए हम सभी एक बैनर तले एक फोरम के साथ इकट्ठा हुए हैं, एक मंच बनाया हम लोगों ने। कल की लड़ाई हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं अपने जीवन के प्रारंभ काल से, जब तक हम लोग सेवा में आए, सरकारी सेवा में आए। विनय सिंह जी हैं, शाही जी नहीं है जुड़े लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने कई लड़ाइयां लड़ी अपने नियुक्ति को लेकर के, अपने प्रस्थापन को लेकर के, मानदेय को लेकर के, भुगतान को लेकर के। अभी हाल ही में हम लोग पेंशन की एक लड़ाई लड़े हैं। लेकिन जो भी लड़ाई हम लोगों ने अब तक लड़ी, वो सारी लड़ाई हमारे व्यक्तिगत लाभ से जुड़ी हुई थी। उसमें हमारे परिवार का लाभ था, हमारा लाभ था, हमारे बच्चों का लाभ था, हमारे माता पिता का लाभ था। लेकिन एक पहली लड़ाई जो हम कल लड़ने जा रहे हैं, एक ये ऐसी लड़ाई है जिसमें हमारा व्यक्तिगत लाभ नहीं, हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है, हमारा मान सम्मान जुड़ा हुआ है, हमारे अध्यापकों का जो सम्मान है वो जुड़ा हुआ है। लाभ तो व्यक्ति आजीवन संघर्ष करे कभी भी पा सकता है, लेकिन सम्मान एक बार जाने के बाद सम्मान को वापस पाना ये बड़ी मुश्किल घड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये सीधे सीधे हमको कामचोर और क्या कर्तव्य विमूढ़ की संज्ञा से विभूषित किया जा रहा है, और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हम डिजिटल उपस्थिति के खिलाफ हैं। मतलब सरकार विभाग हमको डिजिटलाइजेशन करना चाहती है और हम नई तकनीकी के खिलाफ हैं। तो हम आप आज इस फोरम पे, आपके इस मंच पे बताना चाहेंगे कि हम सभी शिक्षकों ने ऐसा नहीं कि डिजिटलाइजेशन का विरोध किया है या तकनीक के खिलाफ है। हमको भी पता है कि नया युग आया हुआ है, नए युग में तकनीकी का इस्तेमाल निश्चित रूप से बेहतर होना चाहिए और हो भी रहा है। हमसे डीबीटी करवाया जाता है, हमने डीबीटी किया, आधार वेरीफाइड कराया गया, हमने वो भी किया। जिन बच्चों का आधार नहीं बना वो हमने वो भी बनवाया। प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का आकलन भी हम करते हैं। आपने निपुण असेसमेंट टेस्ट कराया, हमने उसको भी किया। आपने मानव संपदा पर हमारा ऑनलाइन एरिया रहे, अवकाश रहे, आप जो भी कहते रहे, हमने उसको भी किया। आप हमसे यूडायस पोर्टल पे काम करवाते हैं, यूडायस फीडिंग भी हम करते हैं। जबकि हास्यास्पद स्थिति ये है आदमी मिश्रा जी कि हम लोगों को विभाग के द्वारा कभी भी टेक्निकल कोई प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया। बिना किसी प्रशिक्षण के आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम बेहतर काम करें, और कुछ तो मान लीजिए जो नए उम्र के टीचर हैं वो तो कर भी लेते हैं। जो पुराने अध्यापक हैं आज भी उनके साथ समस्या ये है कि वो किसी साइबर कैफे में जा करके अपने निजी खर्च पर उन कार्यों का संपादन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूडायस की फीडिंग उनको नहीं आती है। अस्वाभाविक भी है, नहीं आना है, कोई अपराध भी नहीं है। ने कभी कोशिश ही नहीं किया कि हमको वो चीजें आए, क्योंकि उन्होंने कभी हमको सिखाया ही नहीं। अगर हमको सिखाया होता, हमको बताया होता, हमको प्रशिक्षित किया होता तो शायद वो चीजें हम बेहतर कर पाते। लेकिन बिना किसी संसाधन के टैबलेट तो आपने अब दिया है और हमसे ऑनलाइन काम आप पिछले 3 साल से करवा रहे हैं, और हम सहजता के साथ कर भी रहे हैं और आपका भरपूर सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने डिजिटल उपस्थिति की बात कही, हमने आपसे क्या बोला? हम भी सरकार से, हम भी मानव हैं, हमारी भी मानव जरूरतें हो सकती हैं, स्वाभाविक है। हमारे परिवार में भी कभी कोई ट्रेजेडी हो सकती है, कोई शादी ब्याह पड़ सकता है, कोई कैजुअलिटी हो सकती है, तो हम आपसे ईएल ही तो मांग रहे हैं। अगर आप डिजिटल कर देंगे, हमारे घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, खुदा न करे किसी के परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो गई, तो आदमी हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार 13 दिन तो ऐसे उसका चला गया। तो कौन सा सीएल कौन सा ईएल हमको आप देंगे 13 दिन के लिए? 14 ठो आप सीएल देते हैं पूरे साल में, क्या उस 14 सीएल में 13 जो होती है, हमारे गांव में त्रयोदशी इसको बोलते हैं, हम वो कर लेंगे कि हमारे बहन क्या भाई का बेटा बेटी की शादी पड़ी है, हम वो शादी कर लेंगे? या हम विद्यालय में हैं, अभी खबर आ गई कि बच्चा सीढ़ी से नीचे गिर गया, हमारा खुद का बच्चा, भाई साहब गिर गए, दादा दादी वृद्ध हैं वो गिर गए, तो हम कौन सा अवकाश लेकर के घर पहुंचेंगे? कि आपको तो सुबह उपस्थित चाहिए, शाम को चाहिए। अगर हम नहीं पहुंचे तो परिवार में बच्चों के साथ खड़े ना हो पाए। आदमी नौकरी क्यों करता है भाई? अपने परिवार के लिए करता है, अपने समाज के लिए करता है। जब परिवार और समाज के साथ हम प्रतिभाग ही नहीं कर पाएंगे तो फिर काहे की नौकरी और काहे का रुपया पैसा? इसीलिए हम अपने सभी साथियों से निवेदन करेंगे, जो भी साथी इस समाचार चैनल को सुन रहे हैं,
ये हमारे जितने भी साथी ग्रुप में जुड़े हुए थे, हमने सबको मैसेज किया गया कि ये लड़ाई आपके व्यक्तिगत लाभ की नहीं, ये लड़ाई आपके मान सम्मान की है। और इतिहास को पढ़ने का, इतिहास को जानने का, इतिहास को समझने का आपको कई अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से कई अवसर मिलेगा, लेकिन इतिहास में सहभागी होने का ये पहला अवसर आपके सामने है। तो इसलिए अपील करूंगा मैं आपके फोरम से भी और ऐसे भी शिक्षकों से कि इतिहास में सम्मिलित होने का अवसर मिला है, आप एक अग्रिम पंक्ति में, इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में खड़े रहिए। बुजदिल कायर की तरह घर बैठ जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। जैसे हम आज कहते हैं कि पुरानी पेंशन खत्म नहीं हुई होती, अगर उस समय के जो हमारे अग्रज थे, अगर वो आंदोलन किए होते तो आज ये पेंशन खत्म नहीं होती, लेकिन उनको ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, हमको तो दे रहे हैं, शेष के साथ हुआ। तो ये मुंह हमको न दिखाना पड़े, ये शर्मनाक दौर हमारे सामने न गुजरे, इसलिए हम सभी से अपील किए हैं और अनुरोध भी करेंगे कि ये लड़ाई आपके सम्मान और अस्मिता की है, ये लड़ाई आपके वेतन और लाभों की नहीं है, ये लड़ाई आपके मान सम्मान की है। और जो पुरुष या जो महिला या नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जो मानव अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता है, उसके लिए लड़ नहीं सकता है, उसके लिए संघर्ष नहीं कर सकता है, तो फिर उसका मेरे हिसाब से मानव होना कहीं से भी न्यायोचित और प्रासंगिक नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार मिश्रा जी। संदीप सर से अंतिम कमेंट। संदीप सर, शिक्षक कैसे बचेगा, कैसे मान सम्मान बचेगा? अब तो शिक्षक का मान सम्मान ध्वस्त है। सोशल मीडिया पर पिछले 5 दिन से बाढ़ आई हुई है कि ये शिक्षक कामचोर है, अटेंडेंस से बच रहा है, जबकि असलियत ये है कि अटेंडेंस देने का मौसम तो तैयार करिए। जाड़े का मौसम आता है, हम गर्म कपड़े निकालते हैं, गर्मी का मौसम आता है, हम ठंडे वस्त्र निकालते हैं, बरसात आती है, हम छाता लेकर चलते हैं, लेकिन मौसम के अनुरूप हम अपनी तैयारी करते हैं। अरे आप अटेंडेंस लाए हो तो उसके लिए सिस्टम तो दो, ऑनलाइन दो, ऑनलाइन की व्यवस्थाएं जुटाओ, उसमें क्या क्या खामियां रहेंगी, उन खामियों पर संगठनों से बैठ के चर्चा करो, कैसे निस्तारण होगा, इन सब पर बातचीत करो। लगा दो अटेंडेंस, इन्हें क्या डर लगता है? अरे पढ़ाएंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। सिस्टम तो दो, बिना सिस्टम दिए थोपी हुई व्यवस्था चलती नहीं है। संदीप सर जी, शिव कुमार जी, ये बात सही है कि ये लड़ाई शिक्षकों के मान सम्मान की है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन असली मुद्दा है शिक्षा की गुणवत्ता का। सारा मामला उसी पे टिका हुआ है। अगर शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाए तो ये जो आज हम लोग को करना पड़ रहा है बहस, एक बहस करने की जरूरत ही ना पड़े। तो अब दिक्कत ये है कि सरकार जिस दिशा में जा रही है, जो बातें हमारे साथी विनय भाई ने बताई कि अब एनजीओज का हस्तक्षेप हो रहा है शिक्षा विभाग में, ये बड़ी अजीब बात है कि अब जो है एनजीओ वाला आके बताएगा कि आप कैसे पढ़ाइए। एक बार मैं जब अनशन पे बैठा था सुधीर अग्रवाल का फैसला लागू कराने के लिए, तो अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, तो बोले कि मैं बढ़िया टीचरों से वीडियो बनवाऊंगा और वो वीडियो हर एक स्कूल में भिजवाऊंगा। तो मैंने कहा बढ़िया टीचर कौन है? बोले अरे यही जो ला मार्टिनियर और लोरेटो में पढ़ाते हैं। मैंने कहा अखिलेश जी, आपकी सरकारी व्यवस्था में ज्यादा योग्यता वाले टीचर हैं, ये जो निजी विद्यालयों में पढ़ाते हैं इनकी योग्यता तो कम होती है, ये तो बेचारे सरकारी नौकरी लगती नहीं है तब जाके निजी में पढ़ाते हैं। आपकी सरकारी व्यवस्था में जितने योग्य टीचर हैं उतने प्राइवेट में नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप उनकी मदद से आप जो है अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। आप सोचते हैं कि बाहर से कोई हम टीचर ले आएंगे, वीडियो ले आएंगे, एनजीओ ले आएंगे, हाँ, या ये जो अब नई व्यवस्था लागू करने की बात है, तो ये सब जो तरीके हैं ये परोक्ष तरीके हैं। इन सब से शिक्षा की व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है, शिक्षा की गुणवत्ता मैं कहूँगा वो नहीं सुधरने वाली है, और समान शिक्षा प्रणाली को लागू करे बिना ये हो नहीं सकता। लेकिन मेरे जो साथी यहाँ पे हैं शिक्षा विभाग के, ये दुर्गेश भाई बोल रहे थे कि ये हमारे पहले जो लोग थे उनको ये देखना चाहिए था कि संविदा वाली व्यवस्था लागू ना हो। लेकिन दुर्गेश भाई बात इतनी आसान नहीं है, और ये सिर्फ आपके विभाग का मामला नहीं है। आपको मालूम है रेलवे में प्राइवेट ट्रेन चलने लगी है, लखनऊ दिल्ली के बीच में एक तेजस ट्रेन चल रही है, प्राइवेट है, और रेलवे का यूनियन जो है इतना मजबूत यूनियन है
आप याद कीजिए जॉर्ज फर्नांडिस के समय में रेल की हड़ताल हो गई थी, लेकिन आज की तारीख में रेलवे यूनियन वाले हड़ताल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरी जो आर्थिक नीतियां लागू हैं, निजीकरण और उदारीकरण और वैश्वीकरण वाली, वो सारी चीजों को निजी दिशा में ले जा रही है। तो हर एक काम अब संविदा पे होगा, उसमें कोशिश की जाएगी कि सरकार का पैसा बचाया जाए, निजी लोगों की मदद ली जाए, कम पैसे में काम कराया जाए। तो हम सब लोग इस व्यवस्था की मार झेल रहे हैं, और जो भी बड़ी पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये सारी पार्टियां जो हैं ये आर्थिक निजीकरण की नीतियां ही लागू करेंगी। तो ये एक हमारी व्यवस्था में दोष है, हमारी नीतियों का दोष है, और इन नीतियों की दिशा बदले बिना कुछ हो नहीं सकता। दुर्भाग्य से न तो अखिलेश यादव इस बात को मानने के लिए तैयार हुए, न योगी आदित्यनाथ कि सुधीर अग्रवाल साहब का फैसला लागू किया जाए, क्योंकि ये दोनों ही जो सरकारें थी और जो मुख्यमंत्री थे वो नहीं चाहते हैं कि निजी विद्यालय खत्म हो, कि निजीकरण खत्म हो। तो मुझे लगता है बड़ी लड़ाई जो है वो है निजीकरण के खिलाफ, और निजीकरण के खिलाफ जब देश की नीतियां बदलेंगी तभी कोई उम्मीद है। लेकिन आपके विभाग के लिए मैं ये कहूंगा कि हमारी बड़ी मांग होनी चाहिए समान शिक्षा प्रणाली को लागू करो, यानी हर एक बच्चे के लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था। ये निजी विद्यालय सारे बंद करो, या सरकार इन निजी विद्यालयों को ले ले, अपने अंडर ले ले, और उसको सरकार चलाए इन निजी विद्यालयों को। जब सारे विद्यालय एक जैसे हो जाएंगे, एक जैसी व्यवस्था हो जाएगी, तो ही आपकी सारी समस्याओं का निदान होगा। लेकिन अगर ये निजीकरण की नीतियां लागू रही तो आप इतना जान लीजिए कि आज तो पेंशन बंद हुई है, कल जो है सारे शिक्षक संविदा वाले हो जाएंगे, नियमित वाले बचेंगे ही नहीं। तो यही कह के मैं समाप्त करूंगा। लड़ाई बड़ी है। संदीप सर ने तो बड़ा ये खुलासा कर दिया कि सब नियमित भी संविदा पर कर दिए जाओगे। ये सरकार है। पहले शिक्षक ने कहा कि हमें बीएलओ बनने पर कोई ऐतराज नहीं है, फिर शिक्षक ने कहा कि हम राशन बंटवा देंगे, शिक्षक ने कहा पोलियो ड्रॉप भी लगवा देंगे। अब धीरे धीरे 32, 33, 34, 35 काम आ गए। अब ऑनलाइन हाजिरी आई है। देखते हैं कितने दिन रगड़ा रगड़ी होने के बाद आप लोग स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे। मेरी बात कड़वी जरूर होती है। अगर कर ली तो अगली बार नियमित नहीं, संविदा पर जाने के लिए तैयार रहिए। अब ये तय आप करेंगे कि संविदा पर जाएंगे या फिर डिजिटल हाजिरी